हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट थर्ड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आज पहला सवाल है, कोई धनराशि 2 साल में 120 रुपये हो जाती है तथा 4 साल में 140 हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है। ठीक है, ये सवाल सिंपल इंटरेस्ट में कई बार पूछता है। जब भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट से ये सवाल ज़रूर रहता है कि कोई धनराशि 2 साल में इतनी हो जाती है और बाकी 5 साल में 140 हो जाती है, तो वो धनराशि कितनी है, ये बात आपसे पूछेगा। तो उसको कैसे निकालेंगे, देखिए लिखेंगे 2 साल में 120 और 4 साल में 140। इसका मतलब 2 साल का जो ब्याज हुआ वो 20 रुपये हुआ। 2 साल का ब्याज कितना हुआ, 20 रुपये। 2 साल में 120 हुआ, 4 साल में 140, तो 2 साल का जो ब्याज हुआ वो हुआ 20 रुपये। 2 साल का जो ब्याज है वो है 20 रुपये। तो 1 साल का ब्याज 20/2 यानी कि 10 रुपये। 2 साल का ब्याज 20 रुपये, तो 1 साल का ब्याज 10 रुपये। अब 1 साल का आ गया, हमें निकालना है 2 साल का। क्यों? क्योंकि 2 साल की धनराशि दी गई है। तो 2 साल का ब्याज निकालेंगे तो 1 साल का ब्याज 10 रुपये, तो 2 साल का ब्याज 20 रुपये, यानी कि 2 साल बाद धनराशि 120 हो जाती है। तो 120 में 2 साल का ब्याज कितना है, 20 रुपये। तो 120 में से 20 माइनस कर देंगे तो धनराशि निकल जाएगी 100 रुपये। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे। दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। 2 साल का ब्याज 120 रुपये, 4 साल का ब्याज 140 रुपये। तो यहाँ से आता है कि बाकी अंतर जो है 2 साल का है, तो 2 साल का ब्याज मिला है 20 रुपये। इसको घटाएंगे तो 20 रुपये आ जाएगा। तो 2 साल का ब्याज 20 रुपये, तो 1 साल का ब्याज 10 रुपये। 1 साल का ब्याज निकल गया। हमें इतने साल का निकालना है जितने साल की धनराशि दी गई है। या तो 2 साल का निकाल लें या तो 4 साल का निकाल लें ब्याज। तो 2 साल का निकाल लेते हैं। तो 2 साल का ब्याज हुआ 20 रुपये, तो 120 रुपये धनराशि हो जा रही है। तो उसमें 20 रुपये हमारा क्या है, 2 साल का ब्याज है। तो वो धनराशि कितनी हुई, 100 रुपये हुई। नेक्स्ट सवाल देखिए, आगे कह रहा है, कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 4,800 हो जाती है तथा 6 साल में 5,200 हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है। सेम वही सवाल है। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया उनके लिए फिर से बता देना है। देखिए कैसे करेंगे। 4 साल का ब्याज हुआ 4,800, 4 साल में धनराशि हुई 4,800, ब्याज नहीं धनराशि, और 6 साल में अमाउंट हुआ 5,200, यानी कि गैप है 2 साल का। तो 2 साल का ब्याज हुआ 400 रुपये, तो 1 साल का ब्याज 200 रुपये। 2 साल का ब्याज 400, तो 1 साल का ब्याज 200। तो हमें निकालनी है इतने साल का, जितने साल की धनराशि दी गई है। तो हम 4 साल का ब्याज निकालेंगे। तो 2 साल का 1 साल का ब्याज 200, तो 4 साल का ब्याज हुआ 800, यानी कि 4,800 में 800 ब्याज है, तो 4,000 वो धनराशि है जो कि प्रिंसिपल बोरो किया गया था। ठीक है, तो 4,000 वो क्या है, धनराशि है। देखिए 4 साल में वो धनराशि 4,800 हो जाती है, 6 साल में वो धनराशि 5,200 हो जाती है। इसका मतलब 2 साल का जो ब्याज है वो है 400 रुपये, तो 1 साल का ब्याज 200 रुपये। 1 साल का ब्याज निकल गया, हमको इतने साल का निकालना है 4 साल का। तो 4 साल का ब्याज हुआ 800 रुपये। तो 4,800 में 800 क्या है, ब्याज है, तो 4,000 वो धनराशि हुई। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल, सेम वही सवाल। कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 3,360 हो जाती है और 5 साल में 3,3600 हो जाती है, तो वो धनराशि कितनी है। तो 3 साल में 3,360 और 5 साल में 3600, यानी कि 2 साल का जो ब्याज है वो 240 रुपये है। घटा देंगे तो 240 का अंतर आ जाएगा। तो 2 साल का ब्याज 240, तो 1 साल का ब्याज 120, और हमको कितने साल का निकालना है, 3 साल का निकालना है। या तो 3 साल का निकाल लें या तो 5 साल का निकाल लें। तो 3 साल का ब्याज हुआ, 1 साल का ब्याज 120, तो 3 साल का ब्याज 360 रुपये। ठीक है, क्योंकि हर साल ब्याज कितना लगा है, 120 ही लगा है। तो 3 साल का ब्याज 360 रुपये, तो 3,360 में 360 क्या है, ब्याज है।
3 साल का, तो 3,000 रुपये वो प्रिंसिपल जो उसने बारो किया था वो है, 3,000 रुपये वो धनराशि है, ठीक है, यानी मूलधन है 3,000। नेक्स्ट देखिए, कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 5,750 हो जाती है और 8 साल में 7,000 हो जाती है, तो वो धनराशि कितनी है? 3 साल में 5,750 और 8 साल में 7,000 हो जाती है, तो वो धनराशि कितनी है? तो हम लिखेंगे 8 साल में 7,000 और 3 साल में 5,750। तो यहाँ से क्या हुआ, 5 साल का अंतर है, तो 5 साल का ब्याज हुआ 1,250 रुपये, तो 1 साल का ब्याज 250 रुपये। तो हमको निकालना है, या तो 3 साल का निकाल लें या तो 8 साल का निकाल लें। तो हम 3 साल का निकाल लेते हैं, तो 3 साल का ब्याज हुआ 750 रुपये, 1 साल का ब्याज 250, तो 3 साल का ब्याज 750 रुपये। तो धनराशि 5,750 में 750 ब्याज है, तो